नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन पेपर के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण अध्ययन पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय पर्यावरण कक्षा 5वीं का पेपर है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है, चींटियों के एक पंक्ति में चलने का क्या कारण है। चींटी का एक ही पंक्ति में चलने का क्या कारण है? स्वाद, दृष्टि, सुनने का गुण या फिर गंध। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है, गंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, करेले का स्वाद होता है। करेले का स्वाद कैसा लगता है? खट्टा, कड़वा, मीठा या फिर नमकीन। यहाँ पर आपको लिखना है कड़वा। करेले का स्वाद कैसा लगता है? कड़वा लगता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पानी में तैरने वाले वस्तुओं के सही समूह को पहचाने। तो यहाँ पर हमें पहचानना स्टील की चम्मच। स्टील की चम्मच तो डूब जाएगी, ये हमारा गलत हुआ। इसके बाद कागज़ की नाव, ये हमारी पानी पर तैरेगी। प्लास्टिक की खाली बोतल, ये भी पानी पर तैरेगी। और प्लास्टिक की गेंद, ये भी हमारी पानी पर तैरेगी। तो ये आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों वस्तुएं जो आपको दी गई हैं, ये तीनों वस्तु पानी पर तैरेंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हमारे घरों का निर्माण कौन करता है। घर का निर्माण कौन करता है? कुम्हार। तो कुम्हार हमारे घर का निर्माण नहीं करते, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। सुनार भी हमारे घर का निर्माण नहीं करते, ये सोने चांदी का काम करते हैं। मिस्त्री, हाँ, तो मिस्त्री जो है वो हमारे घर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको मिस्त्री पर टिक कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप कहाँ आया था। राजस्थान, उत्तराखंड, असम या फिर गुजरात। यहाँ पर आपको गुजरात लिखना है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप गुजरात में आया। तो गुजरात में कहाँ पर आया था? कच्छ इलाके में, गुजरात के कच्छ इलाके में आया था। इसके बाद रिक्त स्थान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान में आपसे पूछा है, उल्लू के देखने की क्षमता में बढ़ जाती है। तो उल्लू के देखने की क्षमता कब बढ़ती है? रात में। रात के समय उल्लू को अधिक दिखाई देता है, आपको लिखना है रात में बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज रहता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है तैरता रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उससे निकलने वाले कीड़े को कहते हैं। मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं, उससे निकलने वाले कीड़े को हम लार्वा कहते हैं। यहाँ पर आपको लार्वा लिख देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पहाड़ पर चढ़ना कहलाता है। पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है, आपको यहाँ पर लिखना है पर्वतारोहण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, टूटते तारे को कहते हैं। टूटते तारे को हम उल्का कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? उल्का लिख देना है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे जो है 2 नंबर में पूछे हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 11 है, खाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर हम लिखेंगे भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। उत्तर हम लिखेंगे हरे धनिये को खराब होने से बचाने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 13, तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे तिलहन वाले बीजों के नाम मूंगफली, सोयाबीन, सरसों और तिल है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, पहाड़ पर चढ़ते समय बच्चों की सांस क्यों फूल रही थी। उत्तर में हम लिखेंगे पहाड़ पर चढ़ते समय शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने और थकावट के कारण बच्चों की सांस फूल रही थी।
इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करते। चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इन प्रश्नों को देखने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। वाहनों के शोर से कौन सा प्रदूषण होता है? उत्तर हम लिखेंगे, वाहनों के शोर से मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा होता है? ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण लिख देना है। प्रश्न नंबर 16 है। सुनीता विलियम्स क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर में हम लिखेंगे, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे। ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे, तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे, यदि पालतू जानवर बीमार है तो सबसे पहले पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, उसे शांत और आरामदायक जगह पर रखेंगे, पर्याप्त पानी और हल्का भोजन देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। बीजों के पांव नहीं होते फिर भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, बीजों के पैर नहीं होते फिर भी वे हवा, पानी, पशु पक्षी और इंसानों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। हम पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, हम पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने जैसे दैनिक कार्यों के साथ साथ सिंचाई और बिजली बनाने में भी करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है। अंतरिक्ष में अगर पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पानी का क्या होगा? उत्तर है, अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है। तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तापमान को मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के नाम भूकंप, बाढ़ और तूफान है। यहाँ पर आपको 3 आपदाएं भूकंप, बाढ़ और तूफान बता देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा है। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, पाचन की प्रक्रिया में दांतों से चबाया हुआ भोजन में लार और पाचक रस मिलते हैं, फिर छोटी आंत में इससे पोषक तत्वों सोख लिए जाते हैं, फिर बचा हुआ हिस्सा बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है। पुराने समय में घड़ी सीसर किस प्रकार बनाया जाता था एवं इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता था? उत्तर लिखेंगे, पुराने समय में घड़ी सीसर झील को वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसमें पानी को एक के बाद एक कई तालाबों में जमा किया जाता था और इसका उपयोग पीने नहाने के लिए होता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। मलेरिया की बीमारी का पता कैसे चलता है? मलेरिया के लक्षणों को लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, मलेरिया का पता रक्त परीक्षण से चलता है, जिससे माइक्रोस्कोप से खून में मलेरिया परजीवी की जांच की जाती है। प्रश्न नंबर 26 है। यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? उत्तर हम लिखेंगे, ट्रैफिक जाम में फंसने पर हम मुख्य रूप से धुएं और धूल के कारण वायु प्रदूषण और हॉर्न और इंजनों के शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इन वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।